आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में मैं सब एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। ये आप लोगों को और बाकी कोई चीज़ देखना नहीं पड़ेगा इस ये वीडियो के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर जो है। ठीक है, तो रिसेंटली एक बोर्ड का एग्ज़ाम गया 2025 का, तो 2024 में भी टफ़ हुआ बोल रहे ये स्टूडेंट जो है। तो इतना भी टफ़ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चलता है, ये सभी होगा। अभी कंसेप्चुअल ज़्यादा आ रहा है, डेरिवेशन वगैरह कम आ रहा है। तो कोई भी चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन पूछ रहा है, डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं पूछ रहा है, इसलिए लोगों को ये टफ़ लग रहा है। पर अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो फिर ईज़िली कर पाओगे सॉल्व जो है। तो फिर देखो इस चैप्टर में जो है, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फिर पहले तो हमें ये चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज क्या है। तो चार्ज तो पता ही है, एक पार्टिकल से छोटा सा पार्टिकल मतलब जो कि जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है। तो सिंपल एग्जांपल है चार्ज का सिंपल एग्जांपल हो गया क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना, तो यही समझ के को, और तो जानना नहीं पड़ेगा चार्ज के बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है, ए चार्ज इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ क्यू। हाँ, ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से लिख सकते हैं, कोई भी, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन का इक्वल है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मतलब इसका वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है। ठीक है, तो देखो ई से लिखते हैं इसको, स्मॉल ई से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। क्यू से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो चार्ज का यूनिट है कूलम, याद रखना, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये सब यूनिट भी ख्याल रखना पड़ेगा, ये सब जो है। अच्छा, अभी ये दो लॉ जो है ज़रूरत है, बहुत ही इजी लॉ है। तो ये तो पहले भी मिला होगा क्लास 10 में जो है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये जो हम चैप्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल, यानी कि लाइक चार्जेस में, यानी कि ये सेम चार्जेस जो है, सेम चार्जेस यानी कि साइन अगर सेम हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अगर दो चार्ज हमने यहाँ पर देखो, दो चार्ज ले लिया यहाँ पर, दोनों लाइक चार्जेस है, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस। तो फिर क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर चला जाएगा, धक्का देगा एक दूसरे को, तो फिर एक दूसरे से दूर चला जाएगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हुआ, तो फिर एक दूसरे को खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, तो फिर अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर लाइक चार्जेस है, ये माइनस क्यू भी हो सकता है। ठीक है, माइनस क्यू भी। तो अभी मैंने बोला कि दो लाइक चार्जेस जो है रिपेल करेगा, और दो अपोजिट चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस जो है, अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, ये क्या है, फोर्स है, फोर्स, एक तरीके की फोर्स। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स। कूलम ने एक फार्मूला निकाला इस फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए, इसका फार्मूला है F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पर कूलम ने बोला कि दो चार्ज को समझ लो, हमने दो चार्ज ले लिया Q1 और Q2। ठीक है, दोनों को समझ लो सम डिस्टेंस में सेपरेट करके रख दिया, यहाँ पर समझ लो 2 मीटर दूरी पे रख दिया, यहाँ पर हम R लिख रहे हैं, तो फिर 2 मीटर सेपरेशन में रख दिया। तो फिर इन दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इन दोनों के साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा जो है। समझ लो हमें नहीं पता है इन दोनों का साइन जो है, तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F=1/4πε0 ये Q1 Q2/r²। ठीक है, ये वाला है फोर्स निकालने का फॉर्मूला। दो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाय उसके डिस्टेंस के स्क्वायर। देखो 1/4πε0 यहाँ पर क्या क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, जैसे कि हमने क्लास 11 में किया था ये ये फोर्स बिटवीन टू मासेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स F=G m1m2/r², सेम टू सेम है इसके साथ, बस यहाँ पर मास की जगह पर चार्ज दिया हुआ है। जी यहाँ पर क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या था, 6.67 ये सब था। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम 1
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹ ठीक है। समझ लो कैलकुलेशन करने के बाद ये सब फॉर्मूला भी लिखने के बाद एफ़ का वैल्यू नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव समथिंग, और एफ़ का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ऑफ कोर्स ये फोर्स है, समझ लो -10 न्यूटन आ गया। तो फिर माइनस का मतलब है ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था दोनों चार्ज जो है। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब है ये रिपल्सिव है, ठीक है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रख लेना, 9 × 10⁹ यूनिट भी याद रख लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। यहाँ पर जो है ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम क्या है, परमिटिविटी, ठीक है। और इसका ये फ्री स्पेस में यानी कि वैक्यूम में इसका वैल्यू कांस्टेंट है 8.85 × 10⁻12। ये भी याद रखना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड में ये वैल्यू तो दे देगा पर एंट्रेंस में नहीं देंगे। परमिटिविटी देखो क्या है, अभी जो ये एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट मतलब ये एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। ये वैक्यूम का है। परमिटिविटी हर एक मीडियम के लिए ये समझ लो एक वैल्यू है। इससे क्या पता चलता है, दो चार्ज के बीच फोर्स जो है, समझ लो हमने दो चार्ज को यहाँ पर Q1 Q2 को ये एयर में रख दिया, यानी कि वैक्यूम में। एयर तो वैक्यूम नहीं है, फिर भी हम वैक्यूम मान लेंगे क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली वैक्यूम के तरह ही है, ठीक है, वैल्यू जो है। तो समझ लो एयर में रख दिया दोनों चार्ज को सम डिस्टेंस में आर में, तो फिर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अभी इन दोनों चार्ज को अगर मैं अभी पानी में ये डुबो दूँ, सेम बिना हिलाए इसको, सेम ही जगह पर इसको अगर मैं ये पानी रख दिया, समझ लो पानी के अंदर लेकर आओ सेम डिस्टेंस में, तो फिर जो है अभी जो है फोर्स जो है इस पानी की वजह से कम हो जाएगा। तो यही जो है, क्योंकि पानी और एक मीडियम हो गया, पानी ये पहले एयर था, यहाँ पर अभी पानी है, तो फिर मीडियम बदल गया। मतलब हर एक मीडियम के लिए ये एप्सिलॉन का वैल्यू जो है, परमिटिविटी का वैल्यू जो है अलग अलग होता है। तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स कितना होगा। तो बस ये एक इंडिकेटर है जिसके वैल्यू से हमें पता चल सकता है कि फोर्स कितना ज़्यादा कम होगा, कितना गुना या कितना गुना कम या कितना गुना ज़्यादा होगा। बस यही समझ के रखो। ये सब कभी नहीं आएगा कि परमिटिव व्हाट इज़ परमिटिविटी, ये सब डेफिनेशन जो है। अच्छा, अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट बोल्ट ये इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ये क्या है, एनी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। और ये है वैक्यूम का, बस ये वाला फॉर्मूला जान के रखो। और एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम/के। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इन दोनों के रेशियो के ये परमिटिविटी के रेशियो को बोलते हैं। मीडियम और वैक्यूम के रेशियो को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से देखो एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बाद में काम आएगा। अच्छा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम/के। के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पर देखो वैक्यूम में इसका वैल्यू 1 और एयर में देखो इसका वैल्यू कितना है 1.00054। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 ही मान सकते हैं, ठीक है, 1.000 है। तो वाटर मीडियम में डायरेक्टली कांस्टेंट का वैल्यू 80, ठीक है। तो फिर देखो ये कब काम आएगा, देखो ये सब वैल्यू जो है नहीं रखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। अच्छा समझ लो दो चार्ज को हमने, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, एयर में रख दिया, एयर में या वैक्यूम में, ठीक है, दोनों सेम ही लेंगे हम। तो समझ लो फोर्स जो है एफ होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अभी समझ लो ये हमने ये पानी में डुबो दिया। अभी एक कंटेनर में पानी लिया,
अभी दोनों चार्ज को ये जो है Q1 Q2 को जो है यहाँ पर ये बिना हिलाए यहाँ पर सेम ही डिस्टेंस में, कुछ नहीं बदला, बस हमने एयर से पानी में लेकर आए, आर डिस्टेंस में ही है। इन दोनों के बीच पहले अगर 10 सेंटीमीटर है, अभी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी पूछेंगे कि अगर ये दोनों चार्ज को अगर मैं पानी में डुबो दूँ, एयर से पानी में लेकर जाऊँ, तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा उस पानी में। ऑफ कोर्स फोर्स कम हो जाएगा उस पानी की वजह से, ठीक है। पानी की वजह से वो ठीक से अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं कर पाएगा, रिपेल नहीं कर पाएगा। तो फिर नया फोर्स कितना हो जाएगा उस पानी में, एफ मीडियम, यानी कि मीडियम के अंदर, पानी के अंदर, तो एफ वाटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम समझ लो कितना है, एफ है। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, देखो एफ वैक्यूम बाई के का वैल्यू कितना है पानी के लिए, 80। तो एफ बाई 80 हो गया, तो 80 गुना कम हो गया, ठीक है, फोर्स जो है। ये सब ऐसा याद रखना है। अच्छा, इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जो कि एंट्रेंस में आ चुका है। टू नीट में आया था। टू चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, ठीक है। दो चार्ज को हमने यहाँ पर लिया, दो चार्ज Q1 और Q2, ठीक है। दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, डी का सेपरेशन, ठीक है। तो फिर डी का सेपरेशन रखने से फोर्स कितना होता है, एफ होता है। देखो, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। तो कितना फोर्स रखता है एक दूसरे के ऊपर, एफ फोर्स। इफ़ दे आर इमर्स्ड इन, इमर्स मतलब डुबोना, इफ़ दे इमर्स इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में डुबो दिया, पानी में नहीं, लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, एक लिक्विड में डुबो दिया। अभी इसको एक लिक्विड में डुबो दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी के का वैल्यू यहाँ पर ये Q1 Q2, ठीक है। तो लिक्विड का के का वैल्यू कितना है, 2 है। तो फिर देन द फोर्स, तो फिर उस लिक्विड के अंदर फोर्स कितना हो जाएगा, तो हमें पता है एफ मीडियम इक्वल टू एफ वैक्यूम बाई के। तो एफ वैक्यूम कितना है, पहले कितना फोर्स था, वही वैक्यूम वाला है क्योंकि पहले एयर में था। तो देखो एफ है पहला वाला, इनिशियली एफ, और के का वैल्यू कितना है, जिस लिक्विड में डुबोया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 2 दे रखा है। तो फिर कितना हो गया, एफ बाई 2 हो गया उस लिक्विड में डुबोने के बाद फोर्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बहुत ही ईजी था, ऐसा ही करेंगे, ऐसे टाइप के ही आएगा क्वेश्चन जो है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर, ठीक है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि मैं अगर यहाँ पर Q ले लूँ तो फिर ये भी Q ही होगा, R डिस्टेंस में है, दोनों जो है ये R डिस्टेंस में है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस R दे रखा है, एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर, तो दोनों के ऊपर फोर्स जो है F इक्वल टू F है, ठीक है। तो कितना है, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R², ठीक है। अच्छा, तो इक्वल टू 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है, Q1 कौन सा है, ये Q, और Q2 ही कितना है, Q है, और दोनों के बीच डिस्टेंस तो आ रही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया फोर्स। अभी क्या बोल रहा है, इफ़ द चार्जेस आर हाफ, अभी चार्ज को हाफ कर दिया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल्ड, आर को डबल कर दिया, चार्ज को हाफ कर देते हैं। अभी नया फोर्स है, इसको एफ डैश से लिखते हैं, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, चार्ज को अभी Q/2, ठीक है, Q/2 कर दिया, चार्ज को हाफ कर दिया, और डिस्टेंस को डबल कर दिया, डिस्टेंस अभी डबल है, याद रखना। ये जो है आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अभी ये देखो Q/2 कर दिया, और डिस्टेंस जो है पहले से 2 गुना कर दिया, 2R कर दिया है, ठीक है। तो फिर नया फोर्स कितना होगा, तो फिर इसलिए डिस्टेंस का स्क्वायर होता है 1/4πε0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, तो फिर ये वाला बेटा देता हूँ,
1/4πε0 कितना हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2r² मतलब 2 का स्क्वायर 4 और r² मतलब r², ठीक है। तो फिर कितना हो गया देखो, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, तो इसको 1/16 बाहर लेकर आते हैं, तो 4 इंटू 4 16 होगा ना, तो 16 तो नीचे होगा। और 1/4πε0 कितना आएगा ये Q²/r², ठीक है। अच्छा देखो, तो फिर इसका वैल्यू क्या है, ये Q इंटू क्यू क्या है, Q² है, इसको हम Q² भी लिख सकते हैं, ठीक है। Q² भी लिख सकते हैं, बिना लेके Q इंटू क्यू जो है Q² हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका देखो 1/4πε0 Q²/r², इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, 1/16 टू F, ठीक है ना। ये देखो इसका वैल्यू जो है, अच्छा ये वाला समझ में नहीं आया ना, ये वाला देखते कितना था, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय r² था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/4πε0 Q²/r², अभी तो समझे। तो फिर देखो 1/4πε0 Q²/r², इसका वैल्यू क्या है, F है पहला वाला, तो फिर कितना हो गया, F/16 हो गया। तो फिर आंसर है हमारा डी।